हेलो प्रियो, इम्पोर्टेंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीके से संबंधित क्वेश्चन चल देखते हैं दोस्तों। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। ये एक कथन है जो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन, केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, बी बाल गंगाधर तिलक, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह मेहता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते प्रियो सेकंड क्वेश्चन की ओर। पुराने जकार्ता में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया था? तो ऑप्शन है ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ए ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर डी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर। लिशन उल सिदक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन है ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी है डॉक्टर हामिद अंसारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसी क्रम में दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना की। तो ऑप्शन है जेम्स विल्सन, बी है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, सी है हेनरी वैली, ऑप्शन नंबर डी थॉमस वाइज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स विल्सन। इसी क्रम में दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए मुगल, बी मराठा, सी सिंधिया, ऑप्शन नंबर डी राजपूत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मराठा। आगे बढ़ती इसी क्रम में दोस्तों छठा क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई दिनों तक किस स्थान पर रहे? तो ऑप्शन ए मसूरी, बी कौशानी, सी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौशानी। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन है ए 1870, बी है 1875, सी है 1876, ऑप्शन नंबर डी 1878। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1878। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों इसी क्रम में आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? तो ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय, सेकंड है ओस्मानिया विश्वविद्यालय, सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो प्रियो ऑप्शन है ए ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन है केवल सेकंड, सी ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड उपरोक्त, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी दे दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने को राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है ए केवल फर्स्ट, बी है केवल सेकंड, सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। आगे बढ़ते इसी क्रम में दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 1992 में शीत युद्ध के समाप्ति के बाद भारत ने कौन सी नीति आरंभ की? तो ऑप्शन है दोस्तों ए आर्थिक उदारवाद, बी है लुक ईस्ट नीति, सी है ऑप्शन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो
दोस्तों इसको आपको आंसर देना है, आंसर हाइड इसको करना मिस हो गया थोड़ा सा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है लुक ईस्ट, ईस्ट लुक नीति, ईस्ट लुक नीति। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूल प्रिय, और अपना ख्याल रखिए।